वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उनमें एक्टिविटीज बिल्कुल रिजर्व होती हैं, जैसे हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सब बैन होता है। वहां पे जाके किसी भी एनिमल स्पीशीज को हम हंट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी वहां पे आसपास में रहती है फॉरेस्ट में, तो वो ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकती है। ये सब चीजें यहाँ पे बैन होती है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत राइट्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सब कुछ जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है, उस फॉरेस्ट एरिया के आसपास में जो लोग रह रहे हैं, वो वहां पे थोड़ा बहुत हंटिंग, ग्रेजिंग कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट टर्म का सबसे पहले यूज हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। और ये किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि जो हमारे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते थे हमारे रिसोर्सेज को। तो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के ट्राइबल्स जो लोग थे वहां पे, उन्होंने उनका पूरा का राइट है, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया कि आप यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, ताकि ब्रिटिशर्स अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए उसको यूज कर सकें। इसीलिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। तो आफ्टर जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गया 1947 में, तब भी गवर्नमेंट ने ये जारी रखा कि हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को हम रखेंगे। कुछ जो फॉरेस्ट है उनको हम एज अ रिजर्व फॉरेस्ट रखेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन एक्चुअली हो चुका था, स्पीशीज डिक्लाइन में जा रही थी। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, अभी इसे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी फॉरेस्ट को एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था, वो था सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि एमपी में है, 1981 में। ये था हमारा पहला फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उनका स्टेटस अपग्रेड कर दिया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क उनको बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ते जाता है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यहाँ पे कि हंटिंग, ग्रेजिंग कुछ लिमिट तक अलाउड है, ये सबसे कम प्रोटेक्टेड होता है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट वो थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, नेशनल पार्क को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसीलिए जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनका स्टेटस बढ़ा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर देते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क किया जा सकता है। देन डीम्ड फॉरेस्ट। अब डीम्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि ऐसा कोई भी लैंड एरिया है, सपोज ये लैंड एरिया यार, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, ये फॉरेस्ट होने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इसको एज अ फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किया गया है। कोई भी स्टेट है उसमें हर एक एरिया को नोटिफाई किया जाता है कि इतनी एरिया है, ये हमारा फॉरेस्ट है, वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में होता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसी हैं यहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट प्लांट्स तो है, मतलब वो एरिया तो फॉरेस्ट है बट वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का हो जाता है। इंडिया के टोटल 1% ऑफ जो एरिया है वो डीम्ड फॉरेस्ट में आते हैं। इनको जो मैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, उसमें भी इनका कोई भी मेंशन नहीं होता है। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता था पहले कि कौन सी एरिया डीम्ड फॉरेस्ट है और कौन सी नहीं है। तो 1996 में केस हुआ था, टीएन गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि कौन सा फॉरेस्ट डीम्ड फॉरेस्ट है और कौन सा नहीं है, ये स्टेट डिसाइड करेगा। इट इज प्रोरोगेटिव ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के पास ही राइट है, वो बोल सकता है कि ये डीम्ड फॉरेस्ट है और ये नहीं। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।